इस फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी दिखाई जाती है। कंट्रोल रूम में बैठे कुछ लोग सीसीटीवी फुटेज से देखते हैं कि जहां पर इन्होंने ड्रिलिंग की है वहां से बड़े ही अजीब से जानवर बाहर निकल रहे हैं। हैरानी की बात ये थी कि इतनी गहराई में कोई जानवर नहीं होती। एक वर्कर खुद ये देखने जाता है मगर वो राक्षस जमीन की गहराई से बाहर आ चुके थे। वो अचानक वहाँ काम करने वाले लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं। ये राक्षस करोड़ों की तादाद में थे। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया पर हमला कर देते हैं। ये उड़ सकते थे, बड़े थे और शक्तिशाली भी। बंदूक की गोलियां इन पर ज्यादा असर नहीं करती थी, इसलिए इनसे लड़ना बेकार था। सिर्फ एक दिन में ये दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। करोड़ों इंसान मारे जाते हैं, बहुत कुछ तबाह हो जाता है। दिन के खत्म होते ही ये राक्षस वापस से जमीन की गहराइयों में चले गए, मगर इन्होंने इतनी तबाही कर ली थी जितना इंसान सोच भी नहीं सकता था। फिर इस हमले के बाद दुनिया भर के देश ये फैसला करते हैं कि अगर भविष्य में इस तरह का हमला होता है तो उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। वो एक स्पेशल फोर्स बनाते हैं। इसका काम होगा दुनिया भर की गहरी जगहों पर नजर रखना, क्योंकि ये राक्षस नीचे से आते हैं। बल्कि ऐसे कामों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था जिसमें ड्रिलिंग होती हो। दुनिया के संसाधन काफी कम हो चुके थे, इसलिए लोगों को काफी मुश्किल पेश आ रही थी। कहानी 15 साल बाद की दिखाई जा रही है। 15 सालों में दुनिया पर उन राक्षसों का कोई हमला नहीं हुआ था, मगर फिर भी उन्हें डर रहता था। ये हमला तभी होता जब सूरज को ग्रहण लगता है, और इन दिनों भी ये होने वाला है, जिससे काफी लोग घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि शायद दोबारा से हमला हो। धार्मिक लोग इन राक्षसों को शैतान कहते थे। उनका मानना था कि ये ईश्वर की तरफ से भेजे गए शैतानों की एक सेना है, क्योंकि इंसान अपने रास्ते से भटक चुका है, इसलिए उन्हें सजा देने के लिए जहन्नुम से ये भेजे जाते हैं। अब हमें कहानी का मेन कैरेक्टर डेविड दिखाया जाता है, जो एक कंपनी में काम करता था, मगर वो वहाँ खुश नहीं था क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। फिर वो वेंटिलेशन से एक मरे हुए जानवर को बाहर निकालता है और अपने बॉस से छुट्टी मांगने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो जवाब देता है कि इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। डेविड निराश होकर वहां से चला गया। डेविड की पत्नी का नाम लॉरा है, मगर दोनों का डिवोर्स हो चुका है। लॉरा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। उसी यूनिवर्सिटी में मेल्टन नाम का एक टीचर था जिसे लॉरा पसंद थी। उसे पता था कि अब वो सिंगल है, इसलिए वो उसे डेट पर ले जाना चाहता था। लॉरा ये सुनकर कहती है कि मेरे कुछ प्लान्स हैं। ये देख करके मेल्टन को बुरा लगेगा, इसलिए वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हमें डेविड और लॉरा का बेटा टाइलर दिखाया जाता है। टाइलर वैसे तो अपने माँ के साथ रहता था, मगर कभी कभी डेविड भी उसे लेने आता। टाइलर की गर्लफ्रेंड थी मैडी, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हमें दिखाया जाता है कि मैडी उदास बेटी है। जब टाइलर उससे वजह पूछता है तो वो बताता है कि वो दिन फिर से आने वाला है और शायद इस बार भी वो दरिंदे हम पर हमला कर दी। मगर टाइलर उसे तसल्ली देकर कहता है कि पिछले 15 सालों में कई बार सूरज ग्रहण हुआ, मगर किसी ने भी हमला नहीं किया। ये भी ऐसे ही गुजर जाएगा। सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री ऑफिसर गेरार्ड पर, जो अपने घर में था। उसे एक इमरजेंसी कॉल रिसीव होती है। असल में मिलिट्री अब उन जगहों पर पहरा देती जहां पर गहरे होल्स हुआ करते थे, उन्हें गेट्स कहा जाता। जब वो उस जगह आता है और वहां के इंजीनियर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, तो वो बताता है कि हमें कुछ झटके महसूस हुए। ऐसा लग रहा है जैसे वो दरिंदे फिर से धरती पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। आज से 15 साल पहले भी जब इंसानों पर हमला हुआ था, उस हमले में गेरार्ड बच गया था। वो कहता है कि मैं ये सब दोबारा नहीं झेल सकता, क्योंकि उसके सभी साथी उन दरिंदों के हाथों मारे गए थे। गेरार्ड किसी तरह बच गया था। गेरार्ड खुद वहां के मशीनों को चेक करने लगा कि शायद इनमें कोई खराबी हो। दूसरी तरफ डेविड जाता है अपनी एक्स वाइफ लॉरा के घर, क्योंकि इस वीकेंड टाइलर उसके साथ रहने वाला था। फिर दोनों की थोड़ी बहस भी हो जाती है, मगर टाइलर को लिए डेविड अपने घर आ जाता है। रात को वो और टाइलर जब टीवी देख रहे थे तो डेविड को उसके अंकल कॉल करके बताते हैं कि शायद वो हमला फिर से होने वाला है। तुम अपने परिवार को लिए यहाँ आ जाओ। मैंने एक शेल्टर बनाया है और तुम लोग यहाँ सुरक्षित रहोगे। शेल्टर का मैप वो डेविड को मेल कर देता है, मगर डेविड को नहीं लगता था कि ऐसा फिर से होगा।
उसी रात गैरेट देखता है कि बेस पर हमला हो चुका है, मतलब कि वो दरिंदे जमीन से निकलने लगे हैं। वो वहाँ कई लोगों की जान ले लेते हैं और घबराया हुआ गैरेट ये सब देख रहा था। घर पर जब डेविड अपने अंकल से बात कर रहा था तो टाइलर न्यूज पर देखता है कि फिर से दुनिया भर में ढेर सारे समुद्री जानवर मर गए हैं और ये एक संकेत है कि वो दरिंदे वापस लौट रहे हैं। सुबह होती है तो न्यूज चैनल और रेडियो पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा था कि सूरज को ग्रहण लगते ही हमला होगा। लॉरा को अपने बेटी की फिक्र थी। जब पहली बार ये हमला हुआ था उसके बाद लोगों ने बड़े बड़े शेल्टर्स बनाए। लॉरा ने ऐसे ही एक शेल्टर में रिजर्वेशन की थी। वो डेविड को कॉल करके बताती है कि वो टाइलर को ले आए क्योंकि वो लोग शेल्टर में छुपने जा रहे हैं। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे अंकल ने मुझे बुलाया है, शायद हमें वहां जाना चाहिए, मगर लॉरा उसकी बात नहीं सुनती। टाइलर जब देखता है कि हालात काबू से बाहर होने वाले हैं तो वो एक आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड मैडी से मिलने जाता है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं। वो डेविड से छुपकर चला जाता है, इसलिए जब डेविड उसे ढूंढने लगा था कि वो उसे लॉरा के पास ले जा सके तो वो उसे कहीं नहीं मिलता। ये जानकर लॉरा को फिक्र होने लगी। वो मिल्टन को इस बारे में बताता है। मिल्टन टेक्निकल चीजों में अच्छा था, इसलिए वो उसका सेल फोन ट्रैक कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों की तादाद में वो दरिंदे आसमान में दिखाई देने लगे। लोग जब ये सब अपनी आंखों से देखते हैं तो भगदड़ मच जाती है। टाइलर और मैरी पार्क में खड़े इस डरावने नज़ारे को देख रहे थे। तभी डेविड वहां पहुंच जाता है। सायरन बजने लगे थे। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में थे। डेविड टाइलर और मैरी को लिए किसी सुरक्षित जगह जाने वाला था, मगर ठीक समय पर मिल्टन और लॉरा भी पहुंच जाते हैं, इसलिए ये लोग उनके साथ कार में बैठ गए। डेविड कहता है कि हमें मेरे अंकल के पास जाना होगा, मगर मिल्टन ने पहले से ही अरेंजमेंट्स कर ली थी। कुछ लोग सड़कों पर निकले थे और इसे कयामत का दिन मान रहे थे। डेविड की बात कोई नहीं सुनता और ये लोग एक मिलिट्री शेल्टर में चले जाते हैं, मगर वहाँ इतनी भीड़ थी कि कुछ ही समय में वो शेल्टर फुल हो जाता है। हालांकि वो सिर्फ बच्चों और औरतों को ही अंदर ले जा रहे थे। इस बात से लॉरा बहुत उदास हो जाती है, बहुत चिल्लाती है कि हमें अंदर आने दो वरना हम यहाँ मर जाएंगे, मगर काफी लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। डेविड लॉरा को लिए वहां से बाहर निकलता है। उसे समझाता है कि मेरे पास प्लान है, समय बहुत कम है, जल्द ही वो दरिंदे इंसानों पर टूट पड़ेंगे। मिल्टन को डेविड पसंद नहीं था। वो कहता है कि हम स्कूल के बेसमेंट में चले जाएंगे, वो जगह सेफ है, मगर टाइलर कहता है कि वो जगह भर चुकी होगी और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मिल्टन किसी की बात नहीं सुनता और उसी रास्ते पर जाने लगा और जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं सड़क पूरी तरह से बंद थी। इनमें सिर्फ यही लोग नहीं थे जो अपनी जान बचाना चाहते थे। मिल्टन कार रोकता है। ये लोग बाहर निकलते हैं, तभी सूरज को ग्रहण लग जाता है। ऐसा होते ही ये दरिंदे इंसानों पर हमला करने लगी। ये देखकर डेविड जल्दी से गाड़ी की ओर भागने लगा। कहता है कि मैं ड्राइव करूंगा, मगर उसका और मिल्टन का झगड़ा हो जाता है। मिल्टन कहता है कि ये मेरी कार है और सिर्फ मैं ही ड्राइव करूंगा। तभी एक नरबख्शी आकर उसे उड़ा ले जाता है। ये देखकर डेविड सभी को जल्दी कार में बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि किसी तरह हमें शहर से निकलना होगा। कैनाल के रास्ते डेविड सभी को सुरक्षित निकालना चाहता था, मगर फ्यूल कम होने की सूरत में कहीं ना कहीं ने तो रुकना ही पड़ेगा और अगर ये रुके तो मारे जाएंगे। पूरी दुनिया में तबाही का एक मंजर था। वो नरबख्शी हर चीज को बर्बाद कर रहे थे। मैरी पूछती है कि आखिर हमने ऐसा क्या किया है, क्या सच में ये ईश्वर की तरफ से आए हैं। इस पर लॉरा समझाती है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये नरक के शैतान है और इंसानों को सजा देने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए धरती बनाते हैं। ये हमसे भी पहले यहाँ रहते हैं। कुछ देर बाद डेविड कार को रोक देता है क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका था और इन्हें गाड़ी बदलनी थी। वो बाकी सबको कार में रहने के लिए कहता है। खुद बाहर जाता है, मगर देखता है कि गाड़ियों में इंसानों की लाशें हैं। जब उसे खाली कार मिल गई तो वो उसमें बैठ गया, मगर उस कार का ड्राइवर पिछली सीट पर छुपा हुआ था। वो डेविड को इशारा करता है कि एक दरिंदा वहां इंसानी लाशों को खा रहा है। वो उनके पास से गुजरता है, मगर खुशकिस्मती से वो उन्हें देख नहीं पाता। डेविड आहिस्ता से गाड़ी को रिवर्स ले जाता है और अपने परिवार को उसमें बिठा देता है। अब जैसे ही ये लोग वहां से निकलने वाले थे, उस दरिंदे को पता चल जाता है। वो बुजुर्ग आदमी जो इस कार में पहले से ही मौजूद था। इन लोगों को बचाने के लिए वो हाथ में नमक लेता है और उस दरिंदे पर छिड़कने लगा।
मगर उससे कुछ नहीं होता और वो उस आदमी को मार देता है। ये देखकर डेविड तो वहां से गाड़ी भगा देता है। किसी तरह ये लोग उस चीज से बच गए, मगर हमें ये दिखाया जाता है कि हजारों की तादाद में ये शैतान पूरे शहर में फैल गए हैं। कुछ घंटे बाद डेविड अपने परिवार को लिए अंकल टेड के शेल्टर में पहुंच जाता है। वो उसे आवाजें देते हैं, दरवाजे पर नॉक करते हैं, मगर टेड यानी उनके अंकल दरवाजा नहीं खोल रहे थे। अंदर शेल्टर में हमें दिखाया जाता है कि कॉर्पोरल गैरेटी यहाँ भाग आया है। उसने टेड के सर पर बंदूक रखी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और भी अंदर आए। बाहर डेविड और बाकी सब जब ये देखते हैं कि वो दरिंदे इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं, उन्हें बचाने के लिए डेविड को कुछ तो करना था। इसलिए वो एक खिड़की को तोड़ने लगा, मगर इससे वो अंदर नहीं जा सकते थे। तभी टेड दरवाजा खोलता है, सभी को अंदर आने के लिए कहता है। ये लोग सुरक्षित वहां पहुंच गए। टेड माफी मांगता है कि देर हो गई। यहाँ टेड अपनी पत्नी स्टेला के साथ था। वो गैरेट के बारे में बताता है कि ये भी यहाँ हमारे साथ ही रहेगा। गैरेट डेविड से कहता है कि मैं स्पेशल फोर्स से हूँ, मैं अपने यूनिट से बिछड़ गया था। टेड मेरे पिता के दोस्त थे, इसलिए मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। फिर उसके पास गन देकर डेविड को कुछ शक तो होने लगा, मगर टेड सबसे कहता है कि चलो खाना खा ले। बाहर वो दरिंदे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये जगह काफी सिक्योर बनाई गई थी। खाना खाते समय मैडी पूछती है कि आखिर ये हमें कैसे देख पाते हैं, क्या ये दरिंदे दीवारों पे आर पार भी देख सकते हैं। इस पर गैरेट समझाता है कि नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता, मगर मुझे यकीन है कि ये हमारी आत्मा को देख सकते हैं, हमें महसूस कर सकते हैं, इसीलिए तो इन्हें बनाया गया है हमें सजा देने के लिए। जब पहली बार हमला हुआ था तो इन चीजों ने मेरी आंखों के सामने ही मेरे साथियों को मार डाला और फिर उन्हें खाने लगी। मैं कीचड़ में गिर गया था जहां नमक भी था, ये मुझे नहीं मार पाए। जब गैरेट अपना ये किस्सा सुना रहा था तो टेड डेविड को नाइफ उठाने का इशारा करता है। वो समझ चुका था कि गैरेट से इन्हें खतरा है। डेविड नाइफ को उठा लेता है। ठीक उसी समय एक सांप जैसा क्रिएचर इस शेल्टर में दाखिल हो गया। डेविड पत्ते खेलने की बात करता है ताकि वो किसी तरह गैरेट से बंदूक छीन सके, मगर गैरेट तुरंत ही उसकी चाल समझ जाता है। वो अपनी गन निकालता है और सबको धमकाता है कि मुझे बस एक रात यहाँ बितानी है। डेविड उसे शांत करने में लगा था, तभी टाइलर भी उसे गन छीनने की कोशिश करता है, मगर गैरेट उसे दूर फेंक देता है। अचानक से मैडी कहती है कि खामोश रहो सब। उन दरिंदों की आवाजें बंद हो गई। इससे पहले वो बाहर थे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग शांत हो जाते हैं और तभी स्टेला पर वही सांप जैसा क्रिएचर हमला कर देता है। टेड उस क्रिएचर पर नमक डालने की कोशिश करता है, मगर उससे वो नहीं मरता। डेविड को गन मिल चुकी थी। वो गोली चलाता है, मगर बार बार वो उसे मिस कर रहा था। और जैसे ही वो डेविड पर हमला करने के लिए बढ़ता है, मैडी एक नाइफ से उस क्रिएचर का सर काट देती है। इसके बाद ये लोग गैरेट को एक चेयर से बांध देते हैं। स्टेला अब जख्मी हो चुकी थी और बाहर एक विशाल दरिंदा दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। डेविड फैसला करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर टेड इसके लिए तैयार नहीं था कि स्टेला जख्मी है, ये यहाँ से नहीं जा सकती। तभी गैरेट सबको ये आइडिया देता है कि जब मैं यहाँ आया था मेरे पास गाड़ी थी, इसकी टैंकी फुल है, मैं तुम सबको एक सुरक्षित जगह ले जा सकता हूँ। हम उस जगह जाएंगे जहाँ से ये राक्षस आए थे, मतलब कि वो गेट, क्योंकि अब ये वहां पर नहीं है। वहाँ हमारे लिए सुरक्षित कमरे बनाए गए थे। डेविड पूछता है कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, तो गैरेट जवाब देता है कि किसी ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। डेविड टेड से कहता है कि शायद वहाँ स्टेला का इलाज भी हो सके। ये लोग मान जाते हैं और शेल्टर के दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। रात का समय था। रास्ते में इन्हें एक मरा हुआ क्रिएचर भी मिलता है। मैडी उसके करीब जाती है तो एक टेंटिकल उसे पैर से पकड़कर खींचने लगा, मगर डेविड उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि गैरेट के हाथ पर भी जख्म का निशान है जो उसने बाकी सबसे छुपाया है। उसे जरूर किसी क्रिएचर ने काटा होगा। अगले दिन ये उसी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, मगर स्टेला बदल रही थी। वो उन राक्षसों जैसे बन रही थी। वो उनसे गन छीन लेती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर टेड उसे रोकता है, जिस पर स्टेला टेड की ओर गन तान लेती है। इतने में पहाड़ों से सैकड़ों की तादाद में दरिंदे इस ओर भागने लगी। गैरेट कार को स्टार्ट करता है। डेविड टेड को लेता है क्योंकि अब स्टेला नहीं बच सकती थी। उसे वही छोड़कर ये लोग वहां से भाग जाते हैं और स्टेला को वो दरिंदे खा जाते हैं। बेस पर पहुंचकर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता, जिसे सभी लोग यहाँ से जा चुके हो।
खैर ये लोग उसी इमारत के अंदर आते हैं। गैरेट डेविड से कहता है कि हम जानते हैं इन क्रिएचर्स की कमजोरी नमक है, इसलिए हमने यहाँ ढेर सारा नमक स्टोर किया हुआ है। हमें किसी तरह वो बस इन राक्षसों पर छिड़कना है। अगर वो अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। चलते चलते लौरा देखती है कि टेड की पीठ जख्मी है। वो लोग उसका इलाज करने लगे। गैरेट उन्हें एक बुलेट प्रूफ रूम में ले जाना चाहता था, मगर रास्ते में एक म्यूटेटेड इंसान इन पर हमला कर देता है। इसे सब मिलकर मारने में तो कामयाब हुए, मगर अब वहां और भी हमला करने के लिए बढ़ रहे थे क्योंकि ये जगह उनसे भरी हुई थी। गैरेट खुद को उस ब्लास्ट रूम में बंद कर देता है और बाकी सबको बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। उसके पास वैक्सीन भी थी जिसे वो लगा लेता है। डेविड सबसे कहता है कि मैं यहाँ के पाइप सिस्टम में बदलाव करने वाला हूँ, उसी से हम बच सकते हैं। डेविड अकेले ही उस कंट्रोल रूम में जाता है। बिल्डिंग के सारे पानी में वो नमक मिला देता है, मगर उसके बाकी लोगों पर वहां हमला हो चुका था। उन्हें बचाने के लिए टेड आगे आता है, मगर वो भी मारा गया। तभी डेविड पानी को छोड़ देता है जिससे वो शैतान मरने लगे। कुछ देर बाद वहां इन्फेक्टेड गैरेट आता है जो टाइलर के कंधे को शूट करता है और बाकी सबको भी मारने वाला था क्योंकि वो खुद भी नहीं बच सकता था, मगर इससे पहले कि वो सबको मार दे। डेविड मदद के लिए पहुंच जाता है और एक बड़ा ही खतरनाक क्रिएचर वहां आकर गैरेट को निगल लेता है। ये लोग उससे बचने के लिए नमक का एक सिलेंडर फेंक देते हैं जिससे उसका तो किस्सा खत्म हुआ। बाद में ये लोग टाइलर का इलाज करते हैं और अगली सुबह जब ये निकलते हैं तो दुनिया का नक्शा बदल चुका था। आधे से भी ज्यादा इंसान खत्म हो चुके थे। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।